हेलो मैम मैम नुंगाइनरिबो मैम मैम ngasiಗೆ ಈ वीडियो से हिंदी दोइना सेमजरगे करिना इदि ngasi से आइगी इमानबी फ्रेंड्स करना सुने आइगी वीडियो से हिंदी द खरा सेमबिरो ओइना हायबको अदुदुना हिंदी दोइना सेमगे हिंदी का जामना हाइनागा सेमदुइना देबा को वीडियो से आइना जो खंगजाबा खरा द बादा nganjalaga सेमदुरबनी आरो सोखिबा क्या जारो सुंगापियो मैम ngasiगे ई वीडियो से पाना जेमिनारसी मैम प्लीज आइगी चैनल से बिसु सपोर्ट तोबिरो मैम थैंक यू मैम ngasi ई वीडियो से जेमिनारसी मैम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेबीनास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना। मुझे हिंदी में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके लिए मेरा वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा सामान इधर तैयार किया है। तो आज मैं बनाऊंगी गोभी और प्याज का पकौड़ा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सामान 3 प्याज, 1 गोभी और हरी मिर्च, अदरक रखा है। तो पहले तो ओनियन को छिलका निकालना पड़ेगा, छिलका निकाल के धोना पड़ेगा, गोभी को भी कट करके अच्छे से धोना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने प्याज को तो छिलका निकाल दिया। अभी गोभी को कट करके देखती हूँ, तो अंदर देखा तो थोड़ा सा कालापन देखा है, तो इसको मैंने जितना कालापन है वो मैं निकाल के साइड कर दिया। जो जो अच्छा है वो निकाल के अच्छे से धो के रख दिया। तो ऐसे करके मैंने एक चाकू की मदद लेके गोभी को अच्छे से पीसेस में कट कर दिया। फिर बाद में इसको छोटा छोटा करके रफ चॉप किया। और गोभी और प्याज का पकौड़ा बना रही है तो थोड़ा गोभी भी ज्यादा चाहिए, प्याज भी ज्यादा चाहिए ना। तो प्याज को भी मैं ऐसे ही रफ चॉप करके साइड में रख दिया। अभी मैं गोभी को कट करने के बाद इसको मैं एक प्लेट में रखूंगी। गोभी को अच्छे से मैंने कट कर दिया। अभी मैं प्लेट में डाल देती हूँ। ये मैंने प्लेट में डाल दिया। अभी मैं ओनियन को भी, जो प्याज काट करके रखा है वो भी मैं डाल दिया इधर। गोभी को ऊपर डाल दिया। अभी गोभी और प्याज कट करके रेडी हो गया। ये रहा प्याज और गोभी। अभी मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा पीसेस में कट करके रखा है, इसको डाल दिया। और अदरक को मैंने पेस्ट नहीं बनाया। अदरक को भी मैंने छोटा छोटा पीसेस में कट किया है, क्योंकि ऐसे कट करके छोटा छोटा पीसेस में कट करके डालने से जब पकौड़ा जब खाते हैं ना, तब ना अदरक का एक छोटा टुकड़ा जब मुंह में जब आता है ना, तो उसका स्वाद अलग होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये रहा मेरा सारा सामान पकौड़ा बनाने के लिए। इसमें डालूंगी बेसन। बेसन में प्याज और जितना गोभी काट के रखा है ना, उसी से थोड़ा कम मात्रा में लूंगी। तो मैंने बेसन डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाला और अजवाइन भी थोड़ा सा हाथों में क्रश करके डाल दिया। अभी साबुत जीरा भी डाल दिया और एक छोटा सा चम्मच जीरा पाउडर डाला। अब और हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने अभी हल्दी पाउडर नहीं डाला, हल्दी पाउडर लास्ट में डालूंगी। तो हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ऐसे अच्छे से मिक्सचर बना दिया ना, हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में अभी मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पहले नहीं इसलिए नहीं डाला क्योंकि हल्दी पाउडर नहीं, ज्यादा नहीं डालना है, कम डालना है, इतना ही डालना है। इसलिए पता चलने के लिए, मतलब पहले डालते तो पता नहीं चलता है ना मेरा पेस्ट कितना है, तो इसीलिए। हल्दी की पाउडर ज्यादा डालने से अंदर पकौड़ा जब बनाते हैं ना, अंदर जल्दी नहीं पकता है, बाहर का हिस्सा जल्दी पक जाता है। तो बाहर का हिस्सा काला हो जाता है और अंदर कच्चापन रह जाता है। तो मैंने कढ़ाई भी उठा लिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गरम किया। तो तेल गरम होने के बाद जो मिक्सचर बनाया है वो हाथों से ऐसे लेके थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके तेल में डाल दूंगी। ऐसे करके तेल में सारा फ्राई कर दूंगी। मेरा कढ़ाई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मतलब तेल भी ज्यादा नहीं डाला, तो इसमें से 5 से पकौड़ा ही आ जाता है। तो मैं ऐसे करके बार बार करके 2-3 बार मैं पकौड़ा को फ्राई करूंगी। अच्छे से पकने के बाद, एक साइड अच्छे से पकने के बाद मैं दूसरा साइड को भी फ्लिप करके, मतलब मैं इसको पलट के मैं अच्छे से दोनों साइड को पकाऊंगी। एक साइड अच्छे से पक गया तो मैंने ऐसे करके इसको पलट के दूसरा साइड भी पका देती हूँ।
कढ़ाई ज़्यादा बड़ा होने से तेल ज़्यादा लगता है। तेल जो पकौड़ा बनाने के बाद जो तेल बचा रहता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने छोटा कढ़ाई लिया है। इसलिए ज़्यादा पकौड़ा नहीं डाल सकती, ऐसे ही 5-6 से 7 से ज़्यादा नहीं डाल सकती। ऐसे करके सारा पकौड़ा मैंने फ्राई करके ऐसे निकाल दिया। निकालने के लिए मैंने एक कंटेनर के ऊपर, मतलब एक बर्तन के ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, इसके ऊपर पकौड़ा को डाल दिया, क्योंकि जो पकौड़ा में जो तेल बचे रहते हैं ना, वो नीचे गिर जाए, इसलिए मैंने एक स्ट्रेनर की मदद लिया। तो ऐसे करके ज्यादा जो बचा हुआ पेज पेज जो है ना सारा, ऐसे मतलब पकौड़ा को मैंने बना लिया 2-3 बार, ऐसे मतलब चेंज कर करके मैंने बना दिया। तो बाकी बचा हुआ पेज भी मैंने ऐसा सा बना दिया और मैंने सब इसको स्ट्रेनर में निकाल दिया। अब चाहे तो इसको, मेरे पास धनिया नहीं है, धनिया होती तो और भी टेस्टी होता है ना। धनिया मेरे पास भी नहीं है और मिला भी नहीं है, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। धनिया डालती तो और भी स्वाद होती। तो स्वाद तो बनाया है, अच्छा बनाया है, और आप लोग भी ट्राई कर कीजिए। और सर्दी आ रही है तो चाय और पकौड़ा का स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है ना। चाय के साथ पकौड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, सबको भी पसंद आता है। तो आप चाहे तो इसको चाय और पकौड़ा के चाय के साथ भी खा सकते हैं, और आपका मनपसंद चाहे कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं ना। टमाटर सॉस और मूंगफली की चटनी, टमाटर की चटनी आपका मनपसंद चटनी के साथ भी खा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। और गोभी और प्याज का पकौड़ा इतना टेस्टी लगता है ना। देखो मैंने इधर तोड़ के भी दिखाते हो, अंदर इतना अच्छे से पका है ना, और बाहर भी कोई जला हुआ नहीं दिखा है। ऐसे करके मैंने सारा बना लिया। और जिसको तीखा खाना है तो ये हरी मिर्च भी ऐसे रखा है मैंने, हरी मिर्च भी खा सकते हैं। हरी मिर्च को आप फ्राई करके भी दे सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं। मैंने तो ऐसे नॉर्मली रख दिया। ये रहा मेरा वीडियो आज का। गाइस, मेरा वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।